गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन यानी विसरण। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए डिफ्यूजन क्या होता है या विसरण क्या होता है। सो डिफ्यूजन इज ए प्रोसेस इन विच द पार्टिकल्स आर मूविंग फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। यानी विसरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो है पार्टिकल्स हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन ये होता है कि ऐसा क्यों होता है, क्यों पार्टिकल्स हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है कि नेचर में एक ऐसी चीज है जिसके द्वारा हर एक पार्टिकल अपने आप को स्टेबल फॉर्म में रखना चाहता है। ठीक है, ये सब तो हमने स्कूल में पढ़ा है ना पहले। तो यहाँ पर भी जो है ये डिफ्यूजन प्रोसेस इसलिए होता है। तो जहाँ पर पार्टिकल्स की हायर कंसंट्रेशन होती है वो उसका अनस्टेबल पार्ट होता है, और जहाँ पर ये अनस्टेबल पार्ट होता है तो जब तक कि ये अपने आप को अरेंज नहीं कर लेते यूनिफॉर्म, जब तक ये यूनिफॉर्मली अरेंज नहीं कर लेते तब तक ये स्टेबल फॉर्म में नहीं होते। तो जैसे ही यूनिफॉर्मली अपने आप को अरेंज कर लेते हैं तो ये स्टेबल फॉर्म में आ जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो है डिफ्यूजन प्रोसेस होता है। तो ऐसा ये जो डिफ्यूजन प्रोसेस है ये सब जगह एप्लीकेबल होता है। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं या फिर सेमीकंडक्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स या होल्स के लिए ही वो एप्लीकेबल होगा, नहीं, ये इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल द पार्टिकल्स। ठीक है, तो मैं एक अलग तरह का एग्जांपल लेके आपको बताती हूँ। जैसे कि मान लो वाटर एक बाउल में हमने एक वाटर लिया है। ठीक है, वाटर है तो उसमें हमने एक ड्रॉप इंक का डाला। तो जहाँ पर भी हमने इंक का ड्रॉप डाला है तो देखेंगे वहां पर उसकी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, वो बहुत ज्यादा। अगर ब्लू कलर की इंक हमने ली है तो वहां पर बहुत हाई इंटेंस ब्लू कलर हमें नजर आएगा। लेकिन थोड़ी देर में देखेंगे तो वो इंक जो है स्प्रेड हो जाएगी। स्प्रेड होना मतलब डिफ्यूज होना। तो डिफ्यूजन मीन्स इज स्प्रेडनेस। तो वो डिफ्यूज क्यों स्प्रेड इसलिए होगी ड्यू टू द डिफ्यूजन प्रोसेस। और वो कब तक होगी, जब तक कि पूरे जो है वाटर का कलर एक जैसा नहीं हो जाता, यानी कि उसमें पूरे में यूनिफॉर्मिटी नहीं आ जाती। तो दिस इज द वेरी गुड एग्जांपल ऑफ डिफ्यूजन प्रोसेस। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इसमें जो हमारा मेन टॉपिक है दैट इज कंडक्शन बाय डिफ्यूजन, यानी कि विसरण द्वारा चालन। यानी कि सेमी कंडक्टर्स में या फिर कंडक्टर्स में जो है डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू करंट फ्लो होता है वो कैसे फ्लो होता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक सपोज एक बार लिया है जिसमें कि मैंने देखो यहाँ पर एक ए बी लाइन ड्रॉ की है। ठीक है, इस लाइन के लेफ्ट साइड में जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स की कंसंट्रेशन है बहुत हाई कंसंट्रेशन है, और इसके राइट साइड में पार्टिकल की कंसंट्रेशन काफी लो है। तो क्या होगा, डिफ्यूजन होगा। डिफ्यूजन कैसे होगा कि पार्टिकल्स हैं वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, और कब तक मूव करेंगे, जब तक कि जो है इनकी जब तक कि इनमें यूनिफॉर्मली अरेंज नहीं कर लेते अपने आप को। तो इसी तरह अगर हम सेमी कंडक्टर की बात करें तो जैसे कि अगर हम यहाँ पर इसको पी टाइप मटेरियल ले लेते हैं, सपोज दिस इज अ पी टाइप मटेरियल, तो यहाँ पर क्या होगा, होल की कंसंट्रेशन होगी। तो ये कब तक मूव करेंगे, जब तक ये होल्स जो है यहाँ से लेफ्ट साइड से राइट साइड में यूनिफॉर्मली अपने आप को अरेंज नहीं कर लेते। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है, अब देखो यहाँ पर देखो अब यहाँ पर जो है सेमी कंडक्टर्स में जो डिफ्यूजन प्रोसेस होता है वो कैसे होता है। तो यहाँ पर देखो हमने आप लोगों ने स्कूल्स में डायोड पढ़ा है। तो डायोड बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक पी टाइप सेमी कंडक्टर लेना पड़ता है और एक एन टाइप सेमी कंडक्टर लेना पड़ता है। ठीक है, और पी टाइप और एन टाइप सेमी कंडक्टर को आपस में ज्वाइन करते हैं। ठीक है, तो ज्वाइन करने से क्या होता है, तो देखो यहाँ पर पी टाइप में तो होल्स की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, लेकिन एन टाइप में होल्स की कंसंट्रेशन बहुत कम है। तो क्या होगा, डिफ्यूजन प्रोसेस होगा, क्योंकि अब ये एक ही बन गया ना मटेरियल, एक ही टाइप बन गया। तो क्या होगा कि यहाँ पर होल्स जो है वो पी टाइप से एन टाइप की तरफ आने की कोशिश करेंगे, और यहाँ पर एन टाइप में इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, लेकिन पी टाइप में इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है। तो एन टाइप के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पी टाइप में अपने आप को डिफ्यूज करने की कोशिश करेंगे। और कब तक करेंगे, जब तक कि इनमें यूनिफॉर्मिटी नहीं आ जाती, जब तक कि अपने आप को बराबर
दोनों साइड अरेंज नहीं कर लेते। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे कि एक डिप्लीशन लेयर बन जाती है। यहाँ पर ये जॉइंट होता है, जहाँ पर ये जॉइंट होता है यहाँ पर एक डिप्लीशन लेयर बन जाती है। और इन डिप्लीशन लेयर्स में क्या होता है कि पी साइड में तो जो है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स कलेक्ट हो जाते हैं और एन साइड में जो है होल्स कलेक्ट हो जाते हैं। और ये जो होते हैं दे आर इमोबाइल। और ये क्या करते हैं, यहाँ पर इसको बोलते हैं, दिस इज द, जितनी इसकी विड्थ होती है इसको बोलते हैं डिप्लीशन रीजन। तो ये जो डिप्लीशन रीजन होता है ये इनके फर्दर मूवमेंट को क्या करता है, ब्रेक करता है, रोकता है उसको आगे, मतलब इसको आगे जो है डिफ्यूज होने से रोकता है। ठीक है, और ये तो आई थिंक स्कूल में पढ़ा है, तो हम यहाँ पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे सेकेंड डायग्राम में, अगर हम यहाँ पर इसके अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल लगा दें तो यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होल्स को ड्रिफ्ट यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उनको और एनर्जी मिल जाएगी, जिसकी वजह से ये अपने आप को और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स जो है एन टाइप से पी टाइप में लाने की कोशिश करेंगे और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे। और यहाँ पर पी टाइप के होल्स हैं वो एन टाइप की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो भी जो है एक पर्टिकुलर टाइम तक, जब तक कि ये जो है इसकी जो डिप्लीशन लेयर फिर भी इसके बाद भी जो है इसको फर्दर मूवमेंट को रोकेगा। ठीक है, अब इसमें जो है हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है तो हम यहाँ पर देखेंगे। देखो यहाँ पर एक मैंने पी टाइप एक सेमी कंडक्टर बाहर लिया है। ठीक है, पी टाइप बाहर लिया है, देखो देखेंगे। अब यहाँ पर देखो सेंटर में मैंने यहाँ पर एक लिया है एक्स डिस्टेंस लिया है, एक्स एक माना हुआ है एक्स पोजीशन। यहाँ पर देखेंगे इसमें जो है होल की कंसंट्रेशन कितनी है, पी नॉट। ठीक है, अब देखेंगे क्योंकि यहाँ पर जो है इसकी हमने माना है कि इसकी कंसंट्रेशन यूनिफॉर्म नहीं है, कहीं पर ज़्यादा है कहीं पे कम है, तो हम ये मान लेते हैं कि यहाँ पर देखो ये यहाँ पर एक वो बनाई है, लाइन ड्रॉ की हुई है। तो यहाँ पर x की लेफ्ट साइड में यानी लेफ्ट साइड को हमने डिनोट किया है, जैसे यहाँ पर dx डिस्टेंस, x माइनस dx डिस्टेंस पे जो है होल की कंसंट्रेशन कम है और वो कितनी है, दैट इज p कम है, यानी कि यहाँ पर x पे अगर p नॉट है तो यहाँ पर कितनी होगी, p नॉट से कम होगी, तो कितनी होगी, p नॉट माइनस डेल p नॉट बाय डेल x इंटू dx, यानी कि कम होगी, किस रेट से कम होगी, जैसे डेल पी, इस रेट से ये घट रही है, होल्स की कंसंट्रेशन जो है डेल्टा एक्स के रेट, डेल पी बाई डेल एक्स के रेट से घट रही है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ से अगर हम राइट साइड में देखें तो यहाँ पर जो है होल्स की कंसंट्रेशन सपोज बढ़ रही है, तो बढ़ रही है यानी कि हाँ जितनी कंसंट्रेशन एक्स पे है, पी नॉट है, उससे ज़्यादा होगी तो हम इस पर ऐड करेंगे तो कितनी हो जाएगी, दिस इज पी नॉट प्लस डेल पी नॉट बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स। हमने डी एक्स इसलिए मल्टीप्लाई किए हैं, ये शायद आई थिंक तुम्हें पता होगा, जैसे कि डी एक्स और डी एक्स इनकी जो है दोनों की जो है डायमेंशन एक जैसी होनी चाहिए ना, तभी हम दोनों चीज़ को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इतना ही रहने दें, डेल पी नॉट बाई डेल एक्स रहने दें, तो इन दोनों की डायमेंशन एक जैसी नहीं होगी, इसलिए हम इसको डी एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, तो डी एक्स की डायमेंशन कट आउट हो जाएगी और यहाँ पर बच जाएगा पी नॉट प्लस डेल पी नॉट। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर हम जो है हर एक पॉइंट पे जो है निकालेंगे होल्स की कंसंट्रेशन कितनी है। तो सपोज हमने एक डिस्टेंस ले लिया डेल्टा एक्स फ्रॉम एक्स, हमने एक डिस्टेंस ले लिया, कहीं पर भी मान लेते हैं हम डेल्टा एक्स डिस्टेंस मान लेते हैं, सपोज यहाँ पर डेल्टा एक्स है और यहाँ पर भी डेल्टा एक्स है कहीं पे। ठीक है, बोथ साइड पे, तो यहाँ पर होल्स की कंसंट्रेशन कितनी होगी, देखो लेफ्ट साइड में देखें तो लेफ्ट साइड में कितना होगा, x माइनस डेल्टा एक्स, तो यहाँ पर होल्स की कंसंट्रेशन कितनी होगी, दिस इज पी नॉट माइनस डेल पी नॉट बाई डेल एक्स इंटू डेल्टा एक्स, सेम वैसी ही होगी, वहां पर कितनी थी, डी एक्स से हमने इसको डिनोट किया था, डी एक्स डिस्टेंस पे। अगर हम डेल्टा एक्स डिस्टेंस पे बात करेंगे तो इसकी किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, डेल्टा एक्स से। सिमिलरली राइट साइड में x प्लस डेल्टा एक्स डिस्टेंस पे कितनी होगी इसकी होल्स की कंसंट्रेशन, दैट इज पी नॉट प्लस डेल पी नॉट बाई डेल एक्स इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है, तो ये तो कहाँ पर हुई, डेल्टा एक्स डिस्टेंस पर। अगर हम निकालें कंसंट्रेशन ऑफ होल्स बिटवीन x एंड x माइनस डेल्टा एक्स डिस्टेंस,
यानी x और डेल्टा x के बीच में अगर हम निकालें तो वहां पर कितनी कंसंट्रेशन होगी होल्स की। तो क्या करेंगे हम, सिंपली x पे देख लें और x माइनस डेल्टा x पे कितनी कंसंट्रेशन है, उन दोनों को अगर हम उन दोनों का क्या ले लें, मीन ले लें। मीन लेने से क्या आएगा, बीच में आ जाएगी उनकी कंसंट्रेशन। तो हमने क्या करा, सिंपली x पे कितनी कंसंट्रेशन है P नॉट और x माइनस डेल्टा x पे कितनी कंसंट्रेशन है, दैट इज P नॉट माइनस डेल P नॉट बाई डेल x इंटू डेल y, और इसको हमने डिवाइड कर दिया 1/2 से। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, दिस इज P नॉट माइनस डेल P नॉट बाई डेल x इंटू डेल्टा x बाई 2। तो देखो यहाँ पर मैंने इसको डायग्रामेटिकली समझाया हुआ है। देखो हमने यहाँ पर सबसे पहले देखो x पे कंसंट्रेशन कितनी थी, P नॉट। ठीक है, फिर हमने कहाँ निकाली, डेल्टा x पे निकाली। तो डेल्टा x पे कितनी हो गई हमारी, दिस इज P नॉट। अगर राइट साइड में देखें तो कितनी हो जाएगी, P नॉट प्लस डेल P नॉट बाई डेल x इंटू डेल्टा x। ठीक है, अब हमने कहाँ निकाली है, इन दोनों के बीच में। तो बीच में हमने यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर ली ए पॉइंट पे। तो ए पॉइंट पे कितनी हो गई, जो अभी हमने कैलकुलेट किया था 1/2 हमने इस पे लिख ली और इस पे देख ली, फिर इन दोनों का जो है क्या निकाल लिया, मीन निकाल लिया, तो हमें इस पॉइंट पे मिल गई। ठीक है, अब हम नेक्स्ट निकालेंगे, हमें अभी तक तो हम कहाँ निकाल रहे हैं, सिर्फ एक एक लाइन पे निकाल रहे हैं, यहाँ निकाल रहे हैं, यहाँ निकाल रहे हैं, यहाँ निकाल ली। ठीक है, अगर हमें कुछ पर्टिकुलर एरिया में निकालनी है, तो सपोज इस एरिया में निकालनी है और इस एरिया की डिस्टेंस कितनी हो गई, डेल्टा x। तो इतने इस पे निकालेंगे तो ये कितनी हो जाएगी, देखो तो होल्स कंसंट्रेशन बिटवीन x एंड x प्लस डेल्टा x विल बी, मतलब ये अगर हम राइट साइड में देखें तो वो भी इतनी होगी, होल की कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, P नॉट प्लस डेल P नॉट बाई डेल x इंटू डेल्टा x बाई 2। अगर अभी मैंने बात की है, ये तो हमने सिर्फ पॉइंट्स पे निकाली है, एक एक लाइन पे निकाली है। अगर हम डेल्टा एक्स एरिया में बात करें, पर यूनिट एरिया पे निकाले, तो जो होल्स की कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी बिटवीन एक्स एंड एक्स माइनस डेल्टा एक्स, कितनी हो जाएगी, P नॉट माइनस, लेफ्ट साइड में देख रहे हैं तो कितनी हो जाएगी, P नॉट माइनस डेल P नॉट बाई डेल एक्स इंटू डेल एक्स बाई 2 इंटू डेल्टा एक्स। कुछ नहीं करना, हमें जितनी होल्स की कंसंट्रेशन थी उसको उसके डेल्टा एक्स से जितने पोर्शन में निकालनी है उससे हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इसी तरह अगर हमें राइट साइड में निकालनी है तो राइट साइड में कितनी हो जाएगी, कुछ नहीं, P नॉट प्लस डेल P नॉट बाई डेल एक्स इंटू डेल एक्स बाई 2 इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है, अब देखो जब डिफ्यूजन होता है तो ऐसा थोड़ी होता है कि एक डायरेक्शन, वो ओवरऑल हर एक डायरेक्शन में बराबर डिफ्यूज होता है ना। ऐसा तो नहीं होता ना कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ज़्यादा डिफ्यूज हो रहा है और नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में कम डिफ्यूज हो रहा है। तो जो प्रोबेबिलिटी होती है या फिर प्रायिकता होती है होल्स की पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में और नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, वो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, तो यानी अगर हम यानी कि निर्देश तल से एक्स से अगर हम देखें, एक्स तल जो हमने माना था उससे अगर हम देखें प्रति सेकंड, यानी कि एक सेकंड में प्रति एकांक क्षेत्रफल में दाईं ओर गुजरने वाले होलों की संख्या, दाईं ओर गुजरने वाले होलों की संख्या एक्स तल से गुजरने वाले होलों की संख्या कितनी होगी, तो उसको हमने नंबर दे दिया, दिस इज NR, यानी कि नंबर ऑफ होल्स मूव टुवर्ड्स राइट साइड। ठीक है, अब राइट साइड में कौन से होल मूव करेंगे, लेफ्ट वाले तो मूव करेंगे। तो लेफ्ट साइड में कितने होल्स की कंसंट्रेशन क्या थी, दिस इज P नॉट माइनस डेल P नॉट बाई डेल एक्स इंटू डेल्टा एक्स बाई 2। ठीक है, अब इनकी प्रोबेबिलिटी सेम है तो हम क्या करेंगे, आधी आधा बांट लेते हैं ना, कि आधी प्रोबेबिलिटी राइट साइड में और आधी प्रोबेबिलिटी लेफ्ट साइड में। तो राइट साइड में इसलिए हमने इसको क्या करा, 1/2 से डिवाइड कर दिया। और क्योंकि हम बात कर रहे हैं पर यूनिट डेल्टा टाइम, पर यूनिट टाइम की, तो सपोज डेल्टा टी टाइम में जो है सपोज उसको क्रॉस करने के लिए, एक्स तल को क्रॉस करने के लिए कितना टाइम लग रहा है, डेल्टा टी टाइम लग रहा है। ठीक है, अब डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी क्या होगा, इट्स अ डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। तो हमने यहाँ पर इसको लिख दिया VH। VH क्या है, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ होल्स which is equal to डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, यानी इस स्पीड से जो है होल्स एक्स तल को क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह निर्देश तल एक्स से बाईं ओर यानी नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में प्रति सेकेंड
प्रति एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाले होलों की संख्या। ठीक है, अब नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में कितने जाएंगे? पहली बात तो जाएंगे कौन से, जो कि राइट साइड में जो होल्स है, राइट साइड में होल्स कौन सा है, कितने होल्स है, वो प्लस में है ना, तो सबसे पहले तो हम ये वाले लेंगे। ठीक है, और जाएंगे क्या, सिमिलरली जो कि हमने आधे तो लेफ्ट साइड बोला था राइट साइड में मूव कर रहे हैं, और आधे जो है होल्स जो है लेफ्ट साइड में मूव करेंगे। ठीक है, कुछ नहीं, यहाँ पर सिर्फ ये आ जाएगा, वही आएगी 1/2 पी नॉट प्लस डेल पी नॉट बाई डेल एक्स इंटू डेल्टा एक्स बाई 2 इंटू वी एच। ठीक है, अब नेट फ्लो ऑफ होल्स कॉन्सेंट्रेशन विल बी इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। अब देखो जो नेट फ्लो होगा होल्स का, वो कौन से डायरेक्शन में होगा, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखो राइट साइड में पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में होल की कंसंट्रेशन ज्यादा है और लेफ्ट साइड में कम है, तो नेट फ्लो क्या होगा, ज्यादा माइनस कम, तो ये होगा एन आर माइनस एन एल। कुछ नहीं, सिंपली इन दोनों को माइनस कर दो, माइनस करेंगे तो रिजल्ट आएगा -1/2 बी एच इंटू डेल्टा एक्स डेल पी नॉट बाई डेल एक्स। ठीक है, अब अगर हम डिफ्यूजन की डेफिनेशन देखें तो क्या होता है, नेट फ्लक्स डेंसिटी। ठीक है, फ्लक्स डेंसिटी कितनी होती है, माइनस ऑफ डिफ्यूजन कॉफिशिएंट इनटू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी विसरण गुणांक इनटू सांद्रता प्रवणता। तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो हमारा जो डिफ्यूजन कॉफिशिएंट जो है होल्स के लिए क्या है, डीपी, तो कितना होगा, देखो इसको कंपेयर करो तो ग्रेडियंट कंसंट्रेशन कौन सी होगी, ये ग्रेडियंट की कंसंट्रेशन क्या होगी, डेल पी नॉट बाय डेल एक्स। ठीक है, तो जो बाकी का जो बचा वाला पार्ट है वो क्या होगा, दिस इज विसरण गुणांक, यानी क्या हो जाएगा, दिस इज वीपी 1/2 वीएच इंटू डेल्टा एक्स। इसकी यूनिट होगी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। सो नेट होल डेंसिटी, तो ये तो हुआ हमारा क्या, डिफ्यूजन कॉफिशिएंट यानी विसरण गुणांक। अब अगर हम होल डेंसिटी निकाले पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में तो कितनी होगी, उसको हमने मान लिया जे डैश पी से, तो वो होती है फ्लक्स डेंसिटी इज माइनस ऑफ ई डी पी डेल पी नॉट बाय डेल एक्स। ठीक है, कुछ नहीं, बस होल की जो कंसंट्रेशन आई थी उसको चार्ज से मल्टीप्लाई कर दिया, चार्ज कितना है ई। ठीक है, तो इसे मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पर कंसंट्रेशन आ गई। तो सिमिलरली फॉर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के लिए अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, माइनस होता है, और उसकी जो कंसंट्रेशन होती है, तो अगर होल की कंसंट्रेशन डिफ्यूजन कॉफिशिएंट डीपी है तो इसका इलेक्ट्रॉन का होता है माइनस साइन होता है, माइनस डी एन, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस ई इंटू माइनस डी एन इंटू डेल एन नॉट बाई डेल एक्स, और ये कितना हो जाएगा, दिस इज ई डी एन डेल एन नॉट बाई डेल एक्स। अब देखो, अब ये तो हुआ जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं कर रखा तो डिफ्यूजन हो रहा है। ठीक है, लेकिन जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देंगे तो नेट होल की डेंसिटी कितनी होगी, जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, ड्रिफ्ट करंट की वजह से भी करंट फ्लो होगा प्लस डिफ्यूजन की वजह से भी करंट फ्लो होगा। ठीक है, तो नेट करंट डेंसिटी दोनों की वजह से होगी। अब वो होगा कितना, होल की डेंसिटी जेपी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कितनी होगी, ड्रिफ्ट की वजह से कितनी होगी, ड्रिफ्ट करंट की वजह से कितनी होगी, ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, दिस इज ई पी नॉट म्यू एच इंटू ई, और डिफ्यूजन की वजह से कितनी होगी, दिस इज माइनस ऑफ ई डी पी डेल पी नॉट बाई डेल एक्स एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर। एंड इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कितनी होगी, दिस इज जे एन, ये कितनी होगी, दिस इज ड्यू टू द ड्रिफ्ट करंट एंड दिस पार्ट इज ड्यू टू द डिफ्यूजन करंट। ठीक है, तो टोटल करंट डेंसिटी कितनी होगी, दिस इज जे इज इक्वल टू जे एन प्लस जे पी। अगर हम इसको ऐड करेंगे तो ये हमारी आएगी। ठीक है, और उसको अगर हम रीअरेंज कर लें तो ये हमारी नेट करंट डेंसिटी आएगी ड्यू टू द ड्रिफ्ट करंट एंड डिफ्यूजन करंट। ठीक है, एक चीज और है, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन रिलेशन फॉर डिफ्यूजन कोएफिशिएंट डी एंड मोबिलिटी म्यू, तो आइंस्टाइन रिलेशन के अकॉर्डिंग एक डिफ्यूजन कोएफिशिएंट और मोबिलिटी में एक रिलेशन है जो कि क्या होता है कि dp बाय म्यू एच इज इक्वल टू dn बाय म्यू एन इज इक्वल टू kT बाय ई। के क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, टी इज द टेम्परेचर, ई जो है इलेक्ट्रॉन ऑफ द चार्ज कैरियर। ठीक है, तो आज हमने जो है पढ़ा है कि कंडक्शन बाय डिफ्यूजन है, डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा जो करंट फ्लो होता है, करंट डेंसिटी कितनी होती है। ठीक है, तो आज का हम लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं।
तो थैंक यू वेरी मच।